Hello everyone, welcome back once again. So today we discuss this question. This is the next question of exercise 9.4. Okay. तो इसमें करना क्या है, इसमें लिखा है कि फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब देखो, इसके पहले हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया था उसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात नहीं हुई थी। ठीक है। पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या होता है कि जब आप उसका जनरल सोल्यूशन निकालते हैं तो उसमें क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वही कांस्टेंट की अगर आप वैल्यू निकाल करके रख दीजिए तो वही पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। ठीक है। ये जो लास्ट में दिया है y = 1 व्हेन x = 0, तो ये वैसे नहीं दिया है, ये दिया है सिर्फ कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। देखो, इसमें ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी तक हमारे पास मेथड क्या है, वेरिएबल सेपरेबल है, उसी से सॉल्व करना है। ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अब ये दिया हुआ है गिवन दैट, सो यू कैन राइट इन दिस वे, गिवन दैट x³ + x² + x + 1 एंड dy/dx = 2x² + x। ठीक है, ये तो दिया है। अब यहाँ से क्या करना है, x और y को सेपरेट करना है। तो कैसे करना है, इधर आप देखो, अगर इसको लिखे यहाँ से dy = क्या, 2x² + x अपान x³ + x² + x + 1 dx। हमने क्या किया, x को इस साइड कर, ये dx को इस साइड कर लिया और ये इस जो इधर पर x का फंक्शन है उसे डिवाइड कर दिया। यही लिखा है, अभी तक हमने कुछ किया नहीं है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है, इसका फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। ठीक है। अब हमें करना क्या है, मेन क्या है, इंटीग्रेशन करना है। x और y का वेरिएबल सेपरेट हो गया है, इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, अब इसकी सेटिंग करनी है। ठीक है। सेटिंग में क्या होगा, अब देखो, जैसे अगर ये लिखा है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x² + x अपान, यहाँ से अगर हम फर्स्ट 2 में से x² को कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, x + 1, और यहाँ पर क्या है 1 ले लीजिए, x + 1। ठीक है। अब x + 1 को भी कॉमन ले सकते हैं हम, यानी 2x² + x अपान x + 1 एंड इन ब्रैकेट 1 + x²। ठीक है। ये हो गया dy, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करने से ये लॉग वाले सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। कैसे हो जाएगा, आप यहाँ तक पहले नोट करिए। ठीक है। इसको इक्वेशन 1 तक आप पहले नोट करिए, और उसके आगे हमें लिखना है लेट 2x² + x अपान x + 1 1 + x²। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को, इसको क्या लिखेंगे, a अपान x + 1, और जब ये क्या है 1 + x², मतलब कि इस x के स्क्वायर के फंक्शन के टर्म में है, तो इसके लिए क्या करते हैं, bx + c अपान 1 + x²। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इसी को सॉल्व करके हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इक्वेशन 2 में रख देंगे। ठीक है। करना क्या है पहले वो जान लीजिए, a, b, c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन 2 में रख देंगे, और यही वैल्यू फिर यहाँ पर रखा जाएगा, और फिर उसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन के टर्म में कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं उसमें ये चेंज हो जाएगा। सो फर्स्ट इज हियर वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। ठीक है। ये जो a, b और c है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। तो कैसे करेंगे, आइए इधर इसको भी देख लेते हैं। ये हो गया आपका 2x² + x = ध्यान से देखिए, अगर हम एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा, x + 1 और 1 + x²। तो एलसीएम हमने ले लिया और उसको नीचे ड्रॉप, हम इधर भी है उस साइड भी है तो उसको हमने छोड़ दिया। ठीक है। अब करना क्या है,
अगर ये है इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना होगा, यानी a इन ब्रैकेट में 1 + x², ठीक है, प्लस ये अगर है इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, यानी bx + c एंड x + 1, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व करके हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालना है वो देखिए। अगर हम यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a + ax², x से मल्टीप्लाई इधर करिए यानी bx² + cx + 1 से करेंगे तो bx + c आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करिए, x² के टर्म को एक साथ रखते हैं, यानी x² को अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, a बच जाएगा और यहाँ पर b बच जाएगा, प्लस x को कॉमन लीजिए, x कहाँ पर है, यहाँ पर b और c के साथ है, यानी b + c, ठीक है, ये b है। और कांस्टेंट में क्या बचेगा, a और c बच जाएगा, तो वो हो जाएगा a + c। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x² + x है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से हमने इसको ब्रेक किया है, a b c की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। अब यहाँ से क्या करना है आपको, कंपेयरिंग बोथ साइड, वी है कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। कंपैरिजन कैसे किया जाता है, जो दोनों साइड वेरिएबल हैं उसको ध्यान में रखकर। अब देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 2 है, और यहाँ पर क्या है, a + b, यानी a + b = 2 मिल गया। x वाले को अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यानी b + c की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। a + c का कुछ भी नहीं है, तो यानी a + c की जो वैल्यू आएगी क्या है, 0 आ गया, ठीक है। अब हमें ये मिल गया, देयर आर 3 इक्वेशन हियर वी हैव बाय द कंपैरिजन ऑफ बोथ साइड ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x, ठीक है। ये तो कोफिशिएंट जो है इसी से तो हमें मिला है ये। अब ये 3 इक्वेशन आपको मिल गए हैं। अब आपको पता है कि जितने वेरिएबल होते हैं अगर उतने इक्वेशन है तो आप सभी इक्वेशन का सभी वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर एज ए वेरिएबल ही रहेगा a b c, ठीक है। तो a b c की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब इसको अगर हम मान लेते हैं इक्वेशन a b c मान लीजिए, या फर्स्ट अलग कर लीजिए, जैसे यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 कर लीजिए, 3 4 5, ठीक है। एक सीक्वेंस में है तो अच्छा है, उससे ये रहेगा कि आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कैसे हम निकालेंगे a b और c की वैल्यू, वो अब देखना है हमें। वो कैसे करेंगे आप देखिए, अगर यहाँ से 3 में से अगर -4 कर दे तो अब आप यहाँ से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 वी गेट। अब देखिए यहाँ पर हम ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, ये हमने लिखा नहीं है। हियर वी कैन नॉट राइट व्हाट वी वांट टू डू बाय द ऑपरेशन, ये नहीं हमने लिखा है इसमें, ठीक है। ऑपरेशन क्या कर रहे हैं वो नहीं लिखा हमने सीधा लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5। मतलब 3 और 5 से हम ये निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। अब 3 में से 5 को माइनस अगर आप करेंगे तो ध्यान से देखिए, a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, b - c। और ये 2 - 0 अगर करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। यानी b - c की जो वैल्यू आ गई, क्या आ गया है, 2 आ गया है। अब आप ध्यान से अगर देखिए 4 और 6 को आप ऐड करिए तो b की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी, निकल जाएगा कि नहीं, ठीक है। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6 वी हैव, आप ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6 वी गेट, ऐड कर दीजिए, c है माइनस के साथ, यहाँ पर प्लस के साथ कैंसिल हो गया, यानी b है और b है, यानी मिल जाएगा हमें 2b = व्हाट, 1 है ये और ये 2 है, यानी 3 हो गया। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गया, 3/2, एक हमें मिल गया। b की वैल्यू हमें
मिल गया और वो क्या है 3/2। अब देखिए अगर b की वैल्यू मिल गया है तो आप b की वैल्यू यहाँ रख दीजिए या यहाँ रख दीजिए, c की वैल्यू मिल जाएगी। c की वैल्यू जैसे ही मिलेगी इक्वेशन 5 से आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसमें एक एक लाइन आपको हम समझा रहे हैं, एक एक लिख रहे हैं, इसलिए ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भी लगेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे ये अगर इस टाइप का पॉलिनोमियल है तो कैसे ब्रेक करना है वो आना चाहिए। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए आप। यहाँ से देखिए ये जो इक्वेशन 1 है और 2 है, मैं इसी को यहाँ लिख रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा जगह भी हो जाएगा। इक्वेशन 1 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इक्वेशन 1 यहाँ पर हमने लिखा है क्या है, dy इज इक्वल टू 2x² प्लस x अपान x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर dx। ये आपका है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और उसके बाद ये लिखा गया है लेट क्या है, इसको भी लिख दें या रहने देते हैं? चलिए इसको रहने देते हैं। या लिख लीजिए, उससे ये रहेगा, आपको क्लियर रहेगा। नोट हो गया आपका? यहाँ तक हो गया। अब देखिए आप यहीं पर लिख सकते हैं यूजिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन व्हाट, किस में लिखना चाहते हैं, 4 में लिख दीजिए। यूजिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4 वी गेट। अब 4 में आप b की वैल्यू अगर रखेंगे यानी c की वैल्यू निकलेगी। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इज इक्वल टू 1 माइनस, ये b इस साइड जाएगा, b की वैल्यू क्या है 3/2 है। इसको आप सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा -1/2, यानी c की वैल्यू आ गया -1/2। अब इसी यही c की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 5 से आप ध्यान से अगर देखेंगे a की वैल्यू निकल जाएगी, अगर ये माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, आप यहाँ लिख दीजिएगा यूजिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 5 वी गेट। यहाँ से देखिए अब a b और c की वैल्यू तो मिल गया हमें। ठीक है, अब आपको यहाँ लिखना है यूजिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे, इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है, ध्यान रखिएगा मैं ये लाइन ड्रा कर दे रहा हूँ, उसके बाद आपको लिखना है यूजिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 2 वी गेट। अगर हम इक्वेशन 2 में इसकी यूज़ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x² प्लस x अपान x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 1/2, यानी 1/2 एंड x प्लस 1। ठीक है, प्लस b की वैल्यू आया है क्या है 3/2। यहाँ देखिए b की वैल्यू क्या है 3/2 है, तो 3/2 रख देंगे, यानी 3/2 x प्लस c क्या है, c की वैल्यू क्या है -1/2, यानी -1/2 अपान है 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करेंगे ये, तो हमें क्या मिल जाएगा फिर,
अब देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये तो ठीक हो गया है, इसी को थोड़ा सा करना है, यानी ये हो जाएगा आपका 1/2 एंड 1/x+1। कोई डाउट है क्या? हमने अलग अलग कर दिया, उससे कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर अगर 1/2 को बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर मिल जाएगा 3x - 1/1 + x²। मिलेगा कि नहीं? ये मिल गया। अच्छा, इसको ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ चेंज करते हैं। देखिए ये क्या है, दो है, दो टर्म का क्या है, सब्ट्रैक्शन में है या एडिशन में है, जो भी है, ठीक है। अब देखिए इसको हम एक एक में डिवाइड करते हैं, यानी 3/2 x/1 + x²। कोई डाउट है क्या? कुछ अलग हमने नहीं लिखा है, -1 - 1/2 एंड 1 + x²। हमने बस अलग अलग कर दिया है। अब देखो आप क्या करना है, ये हो क्यों रहा है, आपको बोरिंग लग रहा होगा कि ये कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब जा कर के ये जो लाइन है, ये अब कहता है कि अब हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे लॉग में आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे नीचे वाले को अगर मानेंगे आप 1 + x² को समथिंग, तो ये x वाला टर्म आ जाएगा। और ये क्या है, 1/1 + x²। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan 1x, ठीक है। इंटीग्रेशन के उसी रूप में हमें इसे पहले लिखना है। अब पार्शियल फ्रैक्शन का हमने यूज किया है तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, वो अलग बात है, लेकिन ये है कि इसी से ये लगेगा। और ऐसा लगता है कि पहले जब आप फर्स्ट टाइम जब लगा रहे हैं तो आपको लग रहा है कितना बोरिंग है, पर है नहीं वैसा। इसी टाइप का अगर आप ये क्वेश्चन लगा लिया, इसी टाइप का दूसरा लगाइए, बहुत जल्दी लगेगा। उसके बाद तीसरा जब लगाएंगे तो और जल्दी लगेगा, ठीक है। तो पहले में टाइम लगता है, ठीक है, और वैसे भी हम बहुत स्लो चल ही रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखिए 2x² + x/x+1 1 + x²। हमने ये सेटिंग तो कर दिया, अब इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्या है ये, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 नहीं, हम लोग कहाँ तक थे, 6 तक थे ना, हाँ 6 तक थे, तो इसको 7 करिए। इक्वेशन नंबर 7। आपको इससे थोड़ा भी फेयर नहीं होना है कि इक्वेशन की संख्या बढ़ रही है तो क्या करना है, बढ़ रही है तो उससे क्या करना है हमें, हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 1/2 ये सेटिंग हो गया। अब क्या करना है, इसको सीधा लिखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। यहाँ से आप सीधे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन व्हाट, आप सीधे ये भी लिख दिया यूजिंग इक्वेशन 7 in 1, या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 7 वी गेट। आप जैसे लिखेंगे तो यानी क्या लिखेंगे, dy इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है सेम ही है, वैसे ही एज इट इज़ हम लिख देंगे, यानी 1/2 1/x+1, ठीक है, प्लस 3/2 x/1 + x², माइनस 1/2 1/1 + x², होल dx है तो हम dx रखेंगे। अब हमने क्या किया, अब ये हम सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी है, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग नीचे आपको दिख रहा होगा वी गेट, नीचे दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, क्लियर तो है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी है। अब क्या मिल जाएगा, अब देखिए लेफ्ट साइड को आप जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे मिल जाएगा आपको क्या, y,
यानी अब इसके आगे आ जाइए, y इज इक्वल टू, अब देखिए इंटीग्रेशन है बाय पार्ट्स, अलग अलग कर देंगे इसको, ठीक है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से, यानी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस दूसरा आपका मिल जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तीसरा है -1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। देखिए यही सी का सारा कार्य है यहाँ पर, ये जो सी है उसी लिए ये जो दिया गया है, उसी लिए ये बॉक्स दिया गया है, देखिए, ठीक है, उसी के सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ही वो दिया है। तो कैसे करेंगे? अब देखिए इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, आप अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये log x की तरह, यानी log 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये 3/2 है। अब देखिए अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t मानेंगे, ठीक है, और जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो यानी 2x मिल जाएगा, ठीक है, यानी इस 2 से उस साइड ले जा करके डिवाइड करना होगा, यानी ये क्या आ जाएगा 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, -1/2 इसका क्या होता है tan इनवर्स x प्लस सी। इसमें कोई डाउट है क्या? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? नहीं इसमें समझ में आया? देखो ये 1/1 प्लस एक्स है, 1/x के टर्म में है, सीधा लॉग में आ गया, ठीक है। इसको जैसे ही आप t मानोगे, यहाँ देखो किया क्या है हमने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप t मानोगे तो ये डेरिवेटिव लोगे, यानी 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx है, यानी क्या 1/2 dt। जब ये रखेंगे तो ये 1/2 यहाँ आएगा ही आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? यही हमने वहाँ किया है। आप अगर स्पेस हो तो ये जो वर्क किया आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा कर शो कर सकते हैं कि हमने ये किया है, करना भी चाहिए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 log 1 प्लस एक्स प्लस 3/4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। इसमें क्या करना है, अब आप अगर ध्यान से देखिए इसमें हमें क्या करना है, ठीक है, हाँ यहाँ तक भी सही है। थोड़ा सा इसको अलग भी हम एक कर सकते हैं। अलग करने का क्या मिलेगा हमें, कुछ नहीं, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। अभी आप देखिए ये हो गया। आप इसको अगर चाहिए, जैसे ये 1/4 अगर है तो अलग कर दें, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए कंडीशन क्या दे रखा है, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या है 1 है, यानी x इक्वल टू जब 0 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू क्या है। अब देखिए सिंस y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, देयरफॉर y की वैल्यू हमने 1 ले लिया, 1/2, x की वैल्यू 0 रखेंगे, log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू ऑलरेडी 0 होती है, फर्स्ट टर्म खत्म हो गया। सेकंड में आइए, x की वैल्यू 0 रखेंगे, log 1 आया 0 होता है, सेकंड टर्म भी खत्म हो गया। tan इनवर्स की बात करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, और tan वाले में क्या है, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 की वैल्यू 0 होता है, ठीक है। यानी ये तीनों टर्म क्या हो गए, ख़त्म हो गए। यानी यहाँ से आपको c की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा, क्या, ये तो 0 हो गया, ये तो ख़त्म हो गया, c की वैल्यू 1 मिल गया यहाँ से। बात समझ में आई क्या कहा, x की वैल्यू हमें 0 सब्स्टिट्यूट करना है। हियर वी वांट टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 0 when we put x इक्वल टू 0 then y becomes 1। ये ऑलरेडी कंडीशन दिया है, ठीक है, हमने अपने पास से नहीं किया है। उसके बाद क्या करना है, c की वैल्यू 1 आया, अब इसी c की वैल्यू को हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं, हेंस
और यू कैन राइट, इसको अगर इक्वेशन मानते हैं तो मान लीजिए, क्या करना है, कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, 7 तक, 8 मानिए। अब आप सीधे लिखिए यूजिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 8 वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, y इज इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस एक्स log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1, क्योंकि 1 क्या है, c की वैल्यू आया है, यही इसका सलूशन है। अब देखिए दो चीज़ें हैं, यहाँ भी log दिख रहा है, यहाँ भी log दिख रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि log दोनों जगह दिख रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो क्या करें, थोड़ा सा इसमें यूज करते हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर भी हम 4 करना चाहते हैं तो क्या होगा, अगर हम वहाँ पर 1/4 कर देंगे, देखिए 1/2 1/4 करना चाहते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 से 4 कैंसिल हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप अगर ध्यान से देखिए, इसको हमने लिख दिया 1/4, यहाँ पर इंटू में हमने 3 रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये 2 यहाँ पर है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, m log n, तो ये क्या होता है, उसके पावर में चला जाता है, ठीक है, ये उसके पावर में, तो यही हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, यानी इस 2 को उसके पावर पे लगा दीजिए, 1/4 log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। सेम कार्य यहाँ भी यही कर दीजिए, 1/4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर ये 3 है तो 3 लग जाएगा, माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। अब देखिए 1/4 दोनों जगह है, कॉमन ले लीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, 1/4 log, जैसे ही कॉमन ले लेंगे अगर ये 1/4 तो log ये बचेगा, log ये बचेगा, और ये अलग अलग है, log mn वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आप मैं सीधे यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, ठीक है, माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1, ये क्या है, y की, ये क्या है, ये y की वैल्यू है, और यही आपका आंसर है, यही पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा ही होगा क्योंकि एक एक स्टेप हमने लिखा है, विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज़ रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख दीजिए ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का नाम इसने लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, अब आप इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए ये जो एक क्वेश्चन आपका है अप्रॉक्स 30 मिनट का हो गया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप एक क्वेश्चन समझने में जितना वक्त लगता है, इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान से आप कर लेंगे, ठीक है। ये एक एक था, स्टेप बाय स्टेप हमने कोशिश किया है आपको एक एक चीज़ हम बताते चलें, ठीक है, ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे कि क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी है, ठीक है। और जब आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर दोबारा आप आसानी से इसको, अब इसी में सब लोग आएंगे भाई, क्या करें। ठीक है यहाँ तक। तो
इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए लिखवा देते हैं, अगर आपको वक्त मिलेगा तो आप इसे लगा लीजिएगा, नहीं तो हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ तक तो आप लोग लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, बुक है ही आपके पास। और ये इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 12? एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 और कंडीशन है y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू आई थिंक 2। हाँ ये है। अब देखिए ये जो कंडीशन जब भी दिया है तो उसका मीनिंग ही यही है कि पहले आप जनरल सॉल्यूशन निकालिए, with the help of the given condition you find the value of the constant, and last using the value of constant in the general solution, so we get what? Required particular solution of the given differential equation। तो ये है आपका होमवर्क। क्या है? HW, वही जो बचपन में देखे थे, इससे तो परिचित होंगे ही, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सो नाउ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।